Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एटलस स्टडी पे मैं कमल गुज्जर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग इतना बड़ा प्यार जो दे रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने लिए प्यार को ऐसे बनाए रखिएगा। अपन अपने एटलस स्टडी चैनल पे परमानेंटली मैथ और रीजनिंग की क्लास भी चालू कर दी अपन ने। जीके आपको प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा इंडियन जीके का प्रॉब्लम था, तो वो टीचर भी एडजस्ट हो जाएंगे। साइंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि टीचर्स बाहर सारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो अच्छे अच्छे टीचर हमने मंगाए हैं, तो आपकी जो साइंस की क्लास है वो रेगुलर चालू हो जाएंगी। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर करंट का, तो करंट का भी अपन ने प्लान कर दिया है। करंट जीके की भी रोज आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, शायद एक दो दिन में चालू हो जाएगा करंट तो। और मैथ रीजनिंग का क्लास परमानेंटली आपको मिलता रहेगा। अपन जो लोग हैं अपन बीज हैं, अभी अपन बीज हैं और हमारी ताकत को कोई पहचान नहीं सकता। जैसे एक अनपढ़ आदमी होता है, उस अनपढ़ आदमी को आप एक सेब और एक चाकू ले जाके दे दो, वो अनपढ़ आदमी उस चाकू से उस सेब को काट के बता देगा कि इसके अंदर कितने बीज हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा विनर आदमी हो, वो एक बीज से ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस बीज के कितने सेब लगेंगे। तो दोस्तों अपन बीज हैं, अपनी जो ताकत है उसको अपन नहीं पहचान सकते। बस अपनी सोई हुई जाकर, मतलब सोई हुई जो अपनी उम्मीद है उनको एक बार जगाना है और अपन जगाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों अपन राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थापत्य कला। और राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन ने पढ़ा या पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग, जिसमें अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ की दुर्ग। और मेवाड़ में अपन एक दुर्ग पढ़ा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में एक दुर्ग पढ़ा जिसका नाम था कुंभलगढ़। इस साइड के छोटे छोटे दुर्ग रह गए थे। एक तो यह दुर्ग पड़ता था जिसे बोलते हैं भैंसरोडगढ़। ये पूछा गया है डायरेक्टली कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, तो गुरुजी भैंसरोडगढ़ दुर्ग पड़े ना, वो पड़े चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछे कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। इस दुर्ग का जो निर्माण है ना, वो बताते हैं कि एक व्यापारी था और उस व्यापारी का नाम था भैंसा साहब व्यापारी। जो पूछो थोड़ा याद रख लो, भैंसा साहब व्यापारी ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण करवाया व्यापारियों ने, तो वो कौन सा है, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ गुरुजी कड़े पड़े, तो भैंसरोडगढ़ पड़े भाई चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ है ना, यो जल दुर्ग की श्रेणी में आवे। गुरुजी जल दुर्ग की श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो दो नदियां हैं, एक है चंबल और एक बनी हुई है बामणी। मतलब चंबल व बामणी नदियों के संगम पर दुर्ग बना हुआ है कौन सा, भैंसरोडगढ़। कितो याद रखो, भैंसरोडगढ़ पड़े चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान को एकमात्र दुर्ग जिसको निर्माण व्यापारियों ने करवाया, तो वो भी कौन सा है, भैंसरोडगढ़। भैंसा सा व्यापारी ने करवाया। कौन सी श्रेणी में आता है, जल श्रेणी में, चंबल व बामणी नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसी भैंसरोडगढ़ को दुर्ग को है ना, इसको बोलते हैं राजस्थान का वेल्लोर। ये पूछ चुका है भाई, राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को बोलते हैं, तो कौन से को बोलते हैं, भैंसरोडगढ़ को। गुरुजी भारत को वेल्लोर कड़े है, तो भारत को वेल्लोर है भैया तमिलनाडु में। भारत को वेल्लोर है तमिलनाडु में, लेकिन राजस्थान का वेल्लोर अपने कौन से दुर्ग को बोलते हैं, भैंसरोडगढ़ को। क्वेश्चन बहुत अच्छे करने लगे एग्जामिनियर, मतलब इतने डीपली क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड का आपने पेपर देखा होगा, उसमें सब्जेक्ट में तो यहां तक पूछ लिया था कि भील सेनापति पुंजा कौन से गांव से था। मतलब मेवाड़ के इतिहास में यहां तक पूछ लिया था कि पुंजा सेनापति कौन से गांव से था। बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे उसने। एक क्वेश्चन और पूछा था उसने कि मायड़ एडो पूत जने जेड़ो महाराणा प्रताप। ये पूछा गया है, मायड़ एडो पूत जने जेड़ो महाराणा प्रताप अकबर सुत्यो ओजीए सिराने उबो सांप। तो ये पूछा गया कि किसने लिखा था। तो क्वेश्चन को डीपली पहुंचने लग गया, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। तो अपना जो राजस्थान का वेल्लोर बना हुआ है ना, इससे बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, और उस दुर्ग कौन सा है, भैंसरोडगढ़। भारत का वेल्लोर बना हुआ है कहां, तमिलनाडु में। अब देखो यहां एक दुर्ग पड़ता है जिसे बोलते हैं अचलगढ़। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करें कि अचलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, तो अचलगढ़ दुर्ग पड़ता है सिरोही में। ये अचलगढ़ दुर्ग अपना कहां बना हुआ है, सिरोही में। इसका प्रारंभिक में निर्माण है ना,
वो करवाया था परमार शासकों ने। आपसे पूछ ले कि इसका प्रारंभिक में निर्माण किसने करवाया था, तो प्रारंभ में निर्माण करवाया था मतलब परमार शासकों ने। उसके बाद है ना इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 1452 में मेवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था महाराणा कुंभा। मतलब अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण पहले परमार शासकों ने करवाया और बाद में इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया ना, ये करवाया गया 1452 में महाराणा कुंभा के द्वारा। बताओ कि इस दुर्ग के मायने एक अचलेश्वर का मंदिर बना हुआ है। आपसे पूछे कि इस दुर्ग में कौन सा मंदिर बना हुआ है, अचलेश्वर का। अचलेश्वर का मंदिर बने होने के कारण इस दुर्ग को क्या बोलने लगे, अचलगढ़। थोड़ा सा याद रख लेना, अचलगढ़ दुर्ग पड़ता है सिरोही में। प्रारंभिक में निर्माण करवाया था परमार शासकों ने और इसका दोबारा निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने 1452 में। अचलेश्वर का मंदिर बना होने के कारण इस दुर्ग का नाम रख दिया अचलगढ़। थोड़ी सी बात देखो, ई दुर्ग के मायने ना एक झील बनेड़ी है और झील भी कौन सी है, सावन भादो। एक बड़ी प्रॉब्लम रह रही सावन भादो की। आपसे पूछिए कि सावन भादो झील कौन से दुर्ग में बनी हुई है, तो वो कौन से में बनी हुई है, अचलगढ़ में। इस सावन भादो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि गुरुजी सावन भादो झील तो कहां है, तो सावन भादो झील है अचलगढ़ दुर्ग में। अब देखना सावन भादो है ना, आपसे पूछे कि सावन भादो नहर कहां है, तो सावन भादो नहर है कोटा में। आपसे पूछे कि सावन भादो महल कहां है, तो सावन भादो महल है डीग भरतपुर में। ये पूछ चुका है भाई, सावन भादो महल कहां है, डीग भरतपुर में। सावन भादो नहर कहां है, कोटा में। सावन भादो झील कहां है, अचलगढ़ दुर्ग में। और आपसे पूछे कि सावन भादो कड़ाइया, कड़ाई तो जानो होगी डाबरो, कड़ाइया, सावन भादो कड़ाइया है करणी माता, अपनी माता है जिसको बोलते हैं करणी माता। मंदिर बना हुआ है इसका देश नोक, गुरुजी देश नोक कड़े पड़े तो टाबरो यू पड़े बीकानेर में। सावन भादो कड़ाइया बनी हुई है, करणी माता का जो मंदिर है ना, उस मंदिर के सामने दो कड़ाइया लगी हुई है। एक कड़ाई है जिसे का नाम है सावन और दूसरी का नाम है भादो। तो पूछ ले कि सावन भादो कड़ाइया कौन से महल के सोया कहां लगी हुई है, तो करणी माता के मंदिर के सामने देशनोक बीकानेर में लगी हुई है। सावन भादो महल है डीग भरतपुर में। सावन भादो नहर है कोटा में। सावन भादो झील है अचलगढ़ दुर्ग में। और सावन भादो दो राजस्थान में वर्षा का महीना भी है टाबरो। मतलब सावन भादो दो वर्षा के महीने भी होते हैं। तो सावन भादो में थोड़ा सा याद रख लेना कि सावन भादो 2 महीने होते हैं। सावन भादो झील बनी हुई है अचलगढ़ में, महल बना हुआ डीग भरतपुर में, कड़ाई या करणी माता देशनोक बीकानेर में और नहर बनी हुई है कोटा में। तो थोड़ा सा अचलगढ़ पड़ा, ये पड़ता है कहां, सिरोही में। इस चित्तौड़गढ़ के बाद है ना यहां एक दुर्ग का पड़ता है जिसे बोलते हैं मांडलगढ़। कभी नाम सुना हो तो आपसे पूछे कि मांडलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, तो ये मांडलगढ़ दुर्ग पड़ता है भीलवाड़ा में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करे कि मांडलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, तो मांडलगढ़ दुर्ग पड़ता है भीलवाड़ा में। कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि इसका निर्माण है ना एक भील था जिसका नाम था मांडिया भील। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो बताते हैं कि मांडिया भील ने करवाया, लेकिन श्यामल दास व गौरी शंकर ओझा के अनुसार मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ में किन्होंने करवाया था, चौहानों ने। थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी सब इतिहासकार तो मानते हैं कि इसका निर्माण मांडिया भील ने करवाया। श्यामल दास व गौरी शंकर ओझा मानते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था, चौहानों ने। इससे एक बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है, वो देखो क्या क्वेश्चन ये बनता है कि अकबर जब महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने आया था हल्दी घाटी के युद्ध में, तो मैगजीत दुर्ग से ना अपना मुख्य सेनापति बनाया था उसने अकबर को, मानसिंह को अपना मुख्य सेनापति बना के भेजा था। जब मानसिंह अपनी सेना लेकर के आया तो उसने हल्दी घाटी, ये पूछा गया है भाई, हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम योजना मानसिंह ने कौन से दुर्ग में बनाई थी, तो वो कौन से दुर्ग में बनाई थी, मांडलगढ़, जो कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। एक बार दोबारा सुने,
मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम योजना राजस्थान के कौन से दुर्ग में बनाई? तो वो कौन से में बनाई थी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बताओ कि मानसिंह ने 2-1 महीना रुकियो और जब तक अपनी सेना गजब तरीका तैयार करियो और महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की क्या बना ली इसने? योजना। तो थोड़ा सा याद रख लेना, भैंसरोडगढ़ पड़ता था चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण भैंसा सा व्यापारी ने करवाया। मांडलगढ़ पड़ता था भीलवाड़ा में और सिर अचलगढ़ पड़ता था सिरोही में। पर सीधे सावन भादो झील, थोड़ा सा याद रख लियो, सावन भादो झील राजस्थान में कौन सा दुर्ग में पड़ा है? तो वह पड़ा है अचलगढ़ में। उसके बाद अपने एक बहुत गजब का टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं मारवाड़ के दुर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम को बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। आप पेपर उठा के देखना, इतने मतलब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने लग गया जिनका बहुत सारे तो टीचरों को पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। तो आपको बहुत डीपली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अच्छे से मेहनत करें, एक बार अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करें ताकि कुछ अच्छा हो। तो अपन राजस्थान में अब दुर्ग पढ़ेंगे, मारवाड़ के दुर्ग। बहुत गजब को टॉपिक है, देखो एक बात सबसे पहले अपन दुर्ग पढ़ेंगे मारवाड़ के। मारवाड़ में कौन से दुर्ग है? अपने मेवाड़ के पढ़े। तो एक आपने नाम सुना होगा नवकोटी, आपने नाम सुना हो नवकोटी। तो ये नवकोटी क्या है? क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, नवकोटी क्या है? तो मारवाड़ में बताते हैं कि 9 दुर्गों का जो समूह बना हुआ ना, मारवाड़ में 9 दुर्गों का जो समूह बना हुआ है उसे कहा जाता है नवकोटी। तो आपसे पूछ ले कि नवकोटी क्या है, तो मारवाड़ के 9 दुर्गों का जो समूह है ना उसे क्या बोलते हैं? नवकोटी। तो थोड़ा सा आप याद रख लेना कि मारवाड़ के 9 दुर्गों का समूह नवकोटी कहलाता है। अब देखो, मारवाड़ के अंदर एक प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है जिसे बोलते हैं मेहरानगढ़। गुरुजी मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है जोधपुर में। आपसे डायरेक्टली पूछे कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है जोधपुर में। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग का मैं बात करूं निर्माण, मैं आपसे बात करूं कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था ना, वो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। आपसे पूछे कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। गुरुजी राव जोधा कौन था? तो थोड़ी सी हिस्ट्री देखो कि राव जोधा कौन था। मेवाड़ का एक शासक, सॉरी मारवाड़ का एक शासक हुआ जिसका नाम था रणमल। उस रणमल का बड़ा पुत्र बताते हैं अखीराज था, और बड़ा पुत्र अखीराज था ना, वो अपने हाथों से राव जोधा का राज तिलक करवाता है कि शासक राव जोधा बनेगा। तो पूछते कि रणमल के बाद मेवाड़ का शासक कौन, सॉरी मारवाड़ का शासक कौन बना? तो वो बना राव जोधा। सुनो, रणमल का पुत्र राव जोधा, इसी राव जोधा ने शहर बसाया था जोधपुर। इसी रणमल का पुत्र था एक जिसका नाम था राव भिका, और वो राव भिका रातीघाटी बीकानेर में जाकर बीकानेर राज्य की क्या करता है? स्थापना। और बीकानेर में जाकर राठौड़ वंश की भी वो क्या कर देता है? स्थापना। इसी रणमल का एक पुत्र था जिसका नाम था राव बिद्दा। एक था राव भिका, एक था राव बिद्दा। बिक्का गया था बीकानेर में और बिदा गया था चूरू में, और एक शहर बसाया था उसने बिदासर चूरू, और वहां जाकर राठौड़ वंश की क्या कर देता है? स्थापना। तो ये रणमल का पुत्र था राव जोधा, और इसी राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या करवा दिया? निर्माण। गुरुजी मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं चिड़िया टुक पहाड़ी। आपसे पूछे कि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये पहाड़ी है चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़। अब आपको पता है कि पहाड़ी पर बन गया, तो ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग हो गया? गिरी श्रेणी का। तो आप कह सकते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है गिरी श्रेणी में। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। गुरुजी निर्माण कब करवाया? भाई ये तो है नहीं कि फैक्ट कि मतलब कभी भी करवा दिया। तो निर्माण में बात करूं तो इसका जो निर्माण करवाया गया था ना, वो करवाया गया था विक्रम संवत 1515। गुरुजी मैं तो कौन समझा?
तो पूछ ले कि तिथि कौन सी थी, तो तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, मतलब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को इसका क्या करवाया गया, निर्माण। गुरुजी मैं तो यह कौन समझा, तो आपसे पूछे इसका निर्माण फैक्ट कब हुआ, तो ये हुआ था 12 मई 1459, वार था शनिवार। निकाल के देख लेना थोड़ा रीजनिंग में। निर्माण करवाया रावजोधा ने विक्रम संवत 1515 को, तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, 12 मई 1459 को, वार था शनिवार। मैं आपको बोल दूं कि रावजोधा ने, जिसने जोधपुर बसाया था, रणवल का पुत्र था, रावजोधा ने चिड़ियाटूप पहाड़ी पर विक्रम संवत 1515 को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, 12 मई 1459 को शनिवार के दिन चिड़ियाटूप पहाड़ी पर रावजोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रख दी, नींव। लेकिन नींव इसने नहीं रखी, एक माता का नाम सुना होगा आपने जिसे बोलते हैं करनी माता, और इस करनी माता का जो वास्तविक नाम मिलता है ना, वो अपन को मिलता है रिद्धि बाई। ये बहुत बार पूछ लिया, करनी माता का वास्तविक नाम क्या था, करनी माता का वास्तविक नाम था रिद्धि बाई। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी ना, वो करनी माता या रिद्धि बाई ने रखी थी। आपसे पूछे कि रावजोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके हाथों से रखवाई थी, तो ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई थी, ये रखवाई थी किससे, करनी माता से। अब सुनो, एक कहावत मिला है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का जब निर्माण करवाया था रावजोधा ने, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम खड़ेला। राजा राम खड़ेला, इसे ही बोलते हैं, कभी नाम किताबें इसी को लिख देती हैं, राजिया बॉम्बे। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ, तो उसमें राजाराम खड़ेला या राजिया बॉम्बे को बताते हैं कि जिंदा चुना गया था मेहरानगढ़ दुर्ग में, जहां मारवाड़ के शासकों का खजाना हुआ करता था। आपसे पूछिए कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसे जिंदा चुना गया, तो ये चुना गया था राजाराम खड़ेला को। कई किताबें इसे लिख देती हैं राजिया बॉम्बे, मतलब इसी का नाम राजिया बॉम्बे लिख देती है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में राजिया बॉम्बे या राजाराम खड़ेला को जिंदा चुना गया। बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम को लेकर किस तरह से क्या क्या बोलते हैं, तो इसका एक तो उपनाम जो मिलता है ना, वो मिलता है मोर ध्वज। राजस्थान का कौन सा दुर्ग जिसे मोर ध्वज या मयूर ध्वज कहा जाता है, तो आपसे पूछे कि मोर ध्वज या मयूर ध्वज राजस्थान के कौन से दुर्ग को बोलते हैं, तो ये भी कौन से को बोलते हैं, मेहरानगढ़ को। इसे आपने कभी नाम सुना हो तो इसे बोलते हैं सूर्यगढ़। आपने कभी नाम सुना हो इसका, तो इसे ही बोलते हैं चिंतामणि। राजस्थान के कौन से दुर्ग को चिंतामणि बोलते हैं, मेहरानगढ़ को। इसे ही बोलते हैं, कभी सुना हो तो कागमुखी। इसके उपनाम हो गए कि इसे बोलते हैं मोर ध्वज या मयूर ध्वज, इसे बोलते हैं सूर्यगढ़, इसे बोलते हैं गढ़ चिंतामणि, और इसे बोलते हैं कागमुखी। इसके इतिहासकार है ना, अलग अलग बोल के गए इसके बारे में। एक इतिहासकार है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। गुरुजी कर्नल जेम्स टॉड कौन है, तो इस पे मैं कर्नल जेम्स टॉड पे ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। इसी के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था जैकलिन, कभी सुना हो तो, जैकलिन एक इतिहासकार था। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम और मिलता है अपन को, जिसका नाम था रूपयार्ड क्लिपिंग। ये सारे आपको याद रखने, और एक व्यक्ति का नाम रखना चाहो तो लिख दो, बिल गेट्स। अब सुनो, उपनाम पहला हो गया मोर ध्वज या मयूर ध्वज, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी। कर्नल जेम्स टॉड है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या बोल के गया, और आपको ये याद भी रखना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड अब जो क्वेश्चन कर रहा है ना, वो एक तो फैक्ट डेट से कर रहा है, कभी मतलब उसने गिरी सुमेल के युद्ध की डेट कुछ डाली थी। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो अधीनस्थ बोर्ड फैक्ट डेट पूछता है, और एक कहावतों से क्वेश्चन बनाता है, जैसे गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, घणो चुनायो, भाटियो, सिरे तो जैसलमेर, ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है, ऐसे पूछ लेगा। नीचे से ऊपर देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाए, किसके बारे में बोला गया है, ऐसे कहावतों से क्वेश्चन करता है। तो कर्नल जेम्स टॉड है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या बोल के गया वो सुनो। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है
कि राव जोधा के पुत्र, ये बोला है कि राव जोधा के जो बेटे, राव जोधा के बेटे इस मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़कियों में बैठकर अपनी हुकूमत की हद तक निगाहें फैला सकते हैं। तो ये कौन से दुर्ग के बारे में बोल के गया है? मेहरानगढ़ के बारे में। कौन बोल के गया है? कर्नल जेम्स टॉड। दोबारा सुने, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला है कि राव जोधा के बेटे अपने, या राव जोधा के बेटे मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़कियों में बैठकर अपनी हुकूमत की हद तक अपनी निगाहें फैला सकते हैं। तो ये कौन से दुर्ग के बारे में बोला गया है? मेहरानगढ़ के बारे में। जो कौन बोल के गया? कर्नल जेम्स टॉड। अब देखो, एक इतिहासकार है जिसका नाम है जैकलिन। जैकलिन क्या बोल के गया है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, विश्व का, इसने बोला है विश्व का 8वां आश्चर्य है। ये बहुत बार पूछ लिया कि विश्व का 8वां आश्चर्य किसे बोला गया है? तो विश्व का 8वां आश्चर्य बोला गया है मेहरानगढ़ को। जो कौन बोल के गया है? जैकलिन। अब देखो, एक इतिहासकार था जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला कि मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, ये बना हुआ है लाल बलुआ पत्थरों से। आपसे पूछे कि कौन से पत्थरों से बना हुआ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। तो इसको रुडयार्ड किपलिंग ने देखा, और रुडयार्ड किपलिंग क्या बोल के गया कि इस दुर्ग का निर्माण किसी आदमी ने तो नहीं करवाया। तो फिर पूछा कि किसने करवाया, तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इसका निर्माण का मतलब मेहरानगढ़। इसने कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों, फरिश्तों एवं देवताओं ने करवाया है। यह बहुत बार पूछ चुका है कि परियों, फरिश्तों एवं देवताओं के द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया है? मेहरानगढ़ का। ये कौन बोल के गया? रुडयार्ड किपलिंग। कर्नल जेम्स टॉड ने बोला है कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग की खिड़कियों में बैठकर अपनी हुकूमत तक अपनी निगाहें फैला सकते हैं। जैकलिन बोल के गया है विश्व का 8वां आश्चर्य। रुडयार्ड किपलिंग बोल के गया है कि इसका निर्माण परियों, फरिश्तों ने करवाया है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिल गेट्स। ये देखो, बिल गेट्स मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर खड़ा हुआ, मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर खड़ा हुआ, और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में एक शहर बसा हुआ जिसे बोलते हैं जोधपुर। तो ये रुडयार्ड किपलिंग क्या बोल के गया? मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़ा होकर के इस बिल गेट्स ने ना जोधपुर को बोला है ब्लू सिटी। बहुत काम की चीज ये है कि ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? जोधपुर को। ब्लू सिटी बोल के कौन गया है? बिल गेट्स। थोड़ा सा याद रख लेना, बिल से ब्लू मतलब बिल गेट्स जोधपुर को ब्लू सिटी बोल के गया है। तो वो कौन से दुर्ग पे खड़ा होकर बोल के गया है? मेहरानगढ़ पे। दोनों तीनों बातें याद रखनी है। बिल गेट्स मेहरानगढ़ दुर्ग को बोल के गया है, या मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़ा होकर जोधपुर सिटी को बोल के गया है ब्लू सिटी। तो आपसे पूछे कि जोधपुर को ब्लू सिटी किसने बोला है, तो जोधपुर को ब्लू सिटी बोला है किसने? बिल गेट्स ने। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है, वो आता है इस दुर्ग की तोपों से लेकर, क्योंकि इस दुर्ग में बहुत सारी तोपें रखी गई हैं जिन पे अपन बहुत डिटेल से बात करेंगे। अपन बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग में बड़ी तोपों की। गुरुजी तोप क्या होती है? तो तोप तो थे सारा जानो तोप के वे। तो इकब अंदर है ना एक तोप बनी है बिन बोले शंभू बाण तोप। ये बहुत बार पूछ चुका है। इसी में एक तोप बनी है जिसे बोलते हैं गजनी खां तोप। इसी में एक तोप बनी है किल्ला तोप। इसी में एक तोप बनी है गुब्बार तोप। इसी में एक तोप बनी है नुसरत तोप। और इसी में एक तोप बनी है जमजमा तोप। और इसी में एक तोप बनी हुई है कड़क बिजली। ये बहुत बार पूछ चुका है, या ज्यादातर अच्छे से कोई जो क्वेश्चन बनता है ना वो इसकी तोपों से ही बनता है। तो इसमें एक तो तोप है शंभूबाण तोप। आपसे पूछ ले शंभूबाण तोप राजस्थान के कौन से दुर्ग में बनी हुई है, तो वो बनी हुई है मेहरानगढ़ में। ये मेहरानगढ़ का पड़ता है जोधपुर में। शंभूबाण तोप है मेहरानगढ़ में। अब सुनो, शंभूबाण तोप है ना, इस तोप को एक शासक था जिसका नाम था अभय सिंह। और ये अभय सिंह है ना एक बार आक्रमण करने गया था गुजरात पर। गुरुजी कणा गयो, तो यो गयो रे भाई 1773 में। मतलब अभय सिंह ने है ना
गुजरात पर आक्रमण किया 1733 में। इस समय गुजरात का शासक था जिसका नाम था सर बुलंद खां। 1773 में अभय सिंह ने गुजरात के शासक सर बुलंद खां पर आक्रमण किया। सर बुलंद खां को जीत गया और यहां से एक तोप लेके आया जिसे बोलते हैं शंभू बाण, और इस शंभू बाण तोप को कौन से दुर्ग में लगा दिया? मेहरानगढ़ में। मैं आपसे पूछूं कि शंभू बाण तोप कौन से दुर्ग में है, तो शंभू बाण है मेहरानगढ़ में, जो लाया था अभय सिंह गुजरात के शासक सर बुलंद खां को हराकर। इसमें एक तोप बनी है गजनी खां तोप। तो मारवाड़ का एक शासक हुआ था जिसका नाम था गज सिंह। मारवाड़ का शासक हुआ जिसका नाम था गज सिंह। इस गज सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया और जालोर को जीता, और जालोर जीत के उपलक्ष्य में मेहरानगढ़ दुर्ग में इसने एक तोप बनवा दी। कौन सी? गजनी खां तोप। आपसे पूछिए कि गजनी खां तोप कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ में, जिसका निर्माण गज सिंह ने करवाया था जालोर विजय के उपलक्ष्य में। और किला तोप है ना, ये एक शासक था जिसका नाम था अजीत सिंह, और ये अजीत सिंह जीत के लाया था अहमदाबाद से। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मोस्टली तीनों तोपों से क्वेश्चन बनता है। शंभू बाण निर्माण करवाया अभय सिंह ने, गजनी खां निर्माण करवाया गज सिंह ने जालोर विजय के उपलक्ष्य में, किला तोप जिसका निर्माण अजीत सिंह या अजीत सिंह जीत के लाया था अहमदाबाद से। अन्य तोप है गुब्बार तोप है, नुसरत तोप है, जमजमा तोप है, कड़क बिजली। तो आपसे क्वेश्चन कर ले कि शंभू बाण, गजनी खां, किला, गुब्बार, नुसरत, जमा, जम, कड़क बिजली तोप राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो ये बड़ी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग में। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है मेहरानगढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मेहरानगढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थलों में अच्छे अच्छे मुद्दों पे बात करेंगे अपन। वो देखो क्या, सबसे पहले तो इसके अंदर अपन देखेंगे छतरियां कौन कौन सी बनी हुई है, क्योंकि एग्जामिनर छतरियों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है। तो वो देखो क्या, इसमें है ना एक छतरी बनी हुई है जिसका नाम है एक व्यक्ति का धन्ना व भीमा की छतरी। आपसे पूछे कि राजस्थान के कौन से दुर्ग में धन्ना व भीमा की छतरी बनी हुई है? तो धन्ना व भीमा की छतरी बनी हुई है राजस्थान का मेहरानगढ़ दुर्ग में। गुरुजी कड़े बनी हुई है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को एक पोल है जिन बोले लोहा पोल, मतलब एक दरवाजा बना हुआ है जिसे बोलते हैं लोहा पोल। इस लोहा पोल के पास में बनी हुई है 10 खंभों की। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करें कि धन्ना व भीमा की छतरी कहां बनी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहा पोल के पास 10 खंभों की। गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। मारवाड़ का शासक अजीत सिंह ने है ना इस धन्ना व भीमा की छतरी का क्या करवाया था? निर्माण। गुरुजी धन्ना और भीमा कौन थे? तो मारवाड़ में बताते कोई आंतरिक ग्रह क्लेश हुआ था, उसमें दो व्यक्ति थे धन्ना और भीमा। ये धन्ना और भीमा है ना आंतरिक मामलों में अपनी जान की बाजी लगा दी तीनों ने। इसी की बात पर अजीत सिंह इनसे खुश हुआ और मेहरानगढ़ दुर्ग के लोहा पोल के पास इनकी 10 खंभों की क्या बनवा दी? छतरी। अब देखो धन्ना और भीमा है ना, एक था मामा और एक था भांजा। तो आपसे पूछे कि मामा व भांजा की छतरी, मामा व भांजा की छतरी राजस्थान के कौन से दुर्ग में बनी है? तो धन्ना व भीमा की छतरी को बोलते हैं मामा व भांजा की छतरी। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करें कि मामा व भांजा की छतरी राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो वो है मेहरानगढ़ में। धन्ना व भीमा की छतरी कौन से दुर्ग में है? तो वो है मेहरानगढ़ में। निर्माण अजीत सिंह ने 10 खंभों की लोहा पुल के पास। अब देखो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कीर्ति सिंह या कीरत सिंह सोढ़ा। इस कीरत सिंह सोढ़ा की भी छतरी जो बनी हुई है ना वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कितने खंभों की? 4 खंभों की। मतलब ये बनी हुई है 4 खंभों की। जो बनी हुई है एक पोल है जिसे बोलते हैं जयपोल। आपसे पूछे कि कीर्ति सिंह सोढ़ा की छतरी भी कहां बनी हुई है? जयपोल के पास। कितने खंभों की? 4 खंभों की। अब देखो इसी दुर्ग में ना एक बना हुआ है जसवंत थड़ा। थड़ो जानोगे। आपसे पूछे कि जसवंत थड़ा राजस्थान के कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो जसवंत थड़ा बना हुआ है मेहरानगढ़ में। इसी जसवंत थड़ा को बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। बहुत गजब को क्वेश्चन है टाब्रो। राजस्थान का
ताजमहल किसको बोलते हैं? तो राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं जसवंतड़ा, जोधपुर के मेहरान दुर्ग में बना हुआ है। इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। बताते हैं सरदार सिंह के पिता का नाम था जसवंत सिंह, और इसी जसवंत सिंह की याद में है ना सरदार सिंह ने जसवंत खड़े का क्या करवाया था? निर्माण। आपसे पूछिए कि जसवंतरा कहां बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। इसे बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। थोड़ा सा याद रख लियो कि राजस्थान को ताजमहल कौन ने बोला है? तो राजस्थान को ताजमहल बोला है जसवंतरा। ये जसवंतरा कहां बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। अब देखो बहुत काम की बातें। इसी में एक मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर। आपसे पूछे कि चामुंडा माता का मंदिर भी कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ में। इसी में एक मंदिर बना हुआ है नागणेची माता। आपसे पूछे कि नागणेची माता का मंदिर भी कौन से दुर्ग में बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब देखो इस मेहरानगढ़ दुर्ग में ना एक चौरी बनी हुई है जिसे बोलते हैं श्रृंगार चौरी। आपसे पूछे कि इसमें एक चौरी बनी हुई है जो कौन सी है? श्रृंगार चौरी। अब देखो सॉरी श्रृंगार चौकी। श्रृंगार एक बनी है श्रृंगार चौकी। गुरुजी श्रृंगार चौकी के है तो मारवाड़ के राजाओं का जो राज तिलक हुआ करता था ना वो इस श्रृंगार चौकी पर बिठा के किया करते थे। तो आपसे पूछे कि श्रृंगार चौकी राजस्थान के कौन से दुर्ग में बनी हुई है? तो वो बनी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिसमें मारवाड़ के राजाओं का क्या हुआ करता था? राज तिलक। एक है श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी है चित्तौड़गढ़ में, श्रृंगार चौकी है मेहरानगढ़ दुर्ग में। थोड़ा सा याद रख लेना, जिस पर मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। अब देखो उसके बाद आपसे क्वेश्चन करें कि इसके अंदर कीर्ति सिंह जसवंतड़ा हो गया, सरदार सिंह चामुंडा माता का मंदिर हो गया। अब देखो इसी के अंदर है ना एक मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं महादेव जी का मंदिर। आपसे पूछे कि महादेव जी का मंदिर भी कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो ये भी बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में। इतना मोस्टली नहीं है। इसी के अंदर है ना एक बना हुआ है चामुंडा माता या नागणेची माता। इसी दुर्ग पर है ना पहला जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था राव भीका के द्वारा। आपसे पूछे कि मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति था राव भीका, जिसने 1489 में मेहरानगढ़ दुर्ग पर क्या किया था? आक्रमण। तो थोड़ा सा याद रख लो कि ये दुर्ग वाला राव भीकू पहली बार आक्रमण करे 1489 में। तो पूछ ले कि मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति था राव भीका। अब देखो इसी दुर्ग में बना हुआ है मान प्रकाश पुस्तकालय। आपसे पूछे कि मान प्रकाश पुस्तकालय राजस्थान के कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो मान प्रकाश पुस्तकालय भी इसी दुर्ग में बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन क्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.